व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशान से बचाए, आमीन स्वामीन। तो चलिए आज के ब्लॉग को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। और यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रही थी, मैंने कुछ न्यू कंटेंट सोचा हुआ है, साथ ही साथ शॉर्ट भी अपलोड कर दिया है। मेरा उस टाइप की वीडियो का पहला शॉर्ट है, तो आपने लाजिम से जाके चेकआउट करना है। और साथ ही साथ यहाँ पर देखिए डेली रूटीन वर्क जो है वो स्टार्ट हो गए हैं, जो कि सबसे पहले तो टेंशन होती है खाना बनाने की कि आज क्या बनेगा, कल क्या बनेगा। तो वहीं अम्मी यहाँ पे अरवी जो है वो पील कर रही थी, जिसको पील करना सिर्फ़ और सिर्फ अम्मी के बस की बात है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा ईचिंग होती है हाथों में। तो मैंने आज तक अरवी की सब्ज़ी पील नहीं की है। आगे जाके कभी ना कभी तो करना पड़ेगा ही, लेकिन फ़िलहाल के लिए तो अम्मी करती हैं सारी सब्ज़ी वगैरह कट। और यहाँ पर ज़ुबी भी आराम फरमा रही थी। और इसके बाद जो है अम्मी ने कहा कि गोश्त अरवी बनेगी, तो इसीलिए तुम जाके फटाफट से गोश्त जो है वो सालन बना लो। तो इसलिए मैं यहाँ पे जो है वो मसाले निकालने लगी थी। ये बड़ी टेंशन रहती है कि मतलब क्या बनेगा आज, तो वो ही सोचते सोचते ही थोड़ा टाइम हो ही जाता है। फिर खाना रेडी करने में जो टाइम लगता है वो, फिर किचन की क्लीनिंग, तो ऑलमोस्ट सारा टाइम तो हमारा किचन में ही जाता है जब हमें खाना बनाना होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब देरी हो जाती है हमें। लेकिन कभी ऐसा होता है कि मुझे कहीं जाना होता है, जैसे कॉलेज वगैरह जाना होता है ना, तो मैं सिर्फ़ 1 घंटे में ही पूरा खाना रेडी कर लेती हूँ। और लेकिन जब टाइम होता है तो फिर लेट हो जाता है खाना रेडी करने में। तो अरवी की सब्ज़ी की रेसिपी पहले, सब्ज़ी नहीं मतलब अरवी और गोश्त सालन की रेसिपी मैं पहले भी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। तो बस मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत ही बता पाऊँगी। मैंने ऑयल लिया है सरसों का, उसमें मैंने अनियन शामिल कर दिया और साथ में गोश्त भी इसमें शामिल कर दिया ब्राउन होते साथ ही अनियंस के। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारे सालन मसाले जो अमूमन तौर पे सालन में डलते हैं वो सारे ले लिए, उसका पेस्ट बना के इसमें शामिल कर दिया है। और अभी थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 कप के करीब, और इतना काफ़ी है। उसके बाद जो है वो हम मिक्स करके इसे कुक कर लेंगे, विसल्स लगा लेंगे 2 से 3। तो यहाँ पे मैंने विसल्स लगा लिया था और अभी मुझे चेक करना था कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है, तो मैं वही चेक करने के लिए आई थी। दूसरी तरफ अम्मी ने जो है वो अरवी भी कट करके वॉश भी कर दिया था। उसको वॉश करना भी थोड़ा बहुत ट्रिकी काम होता है, तो वो भी अम्मी करती हैं। और यहाँ पर अभी गोश्त जो है वो अच्छे से हुआ नहीं था, तो दोबारा से रख दिया था मैंने। और यहाँ पर ज़ुबी भी बैठी हुई है और अपने आप को देखे कैसे साफ़ करी, इतनी गंदी हो गई है ना, इधर उधर बस इसे जो है वो गंदगी में लेटना लोटना होता है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है पराठे। और उसका कहना है कि ये कुछ न्यू इन्वेंशन है, तो मैं इसे ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा जो है वो एक्चुअल में बना है। आई थिंक देयर इज समथिंग इनसाइड, ज़्यादा ही गर्म है, I can't even touch it. ओह, इसमें क्या है? शायद इसमें आउच दाल है कि पता नहीं, दाल है आई थिंक। और हर दाल को भून के अच्छे से उसकी फीलिंग का पराठा है। देखा, आई गेट इट। मीठा पराठा, ये मीठी बनाई है। ओह ने आज हमें खिला दी मीठी बिरयानी। ज़ुबी देखो यहाँ पे मौसम का हाल देखो, कितनी शदीद किस्म की धूप हो रखी है। ये लड़की परेशान है छज्जे पे बैठने के लिए। क्यों 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 बैठना है छज्जे पे? नहीं मानोगी? चलो बंद करो डोर। नहीं ज़ुबी इधर आओ, चलो इधर आओ ज़ुबी। देखें आप लोग कैसे ज़ुबी शरारत करती है। अभी मैं उसको वहाँ से पकड़ के ला, ये आ गई ये देखो दिखी नहीं रही हमको, तो ज़ुबी दिखी नहीं रही। चलो जल्दी
चलो नहाओ, चलो नहाओ, चलो। आखिरकार अम्मी से ज़ुबी की गंदगी देखी नहीं गई और उन्होंने कहा कि जो है वो इसको आज नहला ही दो तुम लोग, तो इसीलिए मैं ज़ुबी को पकड़ के ले आई थी। नहाने के नाम पे तो ये भाग गई थी, आपने तो देखा ही कैसे भाग रही थी, और अभी भी जो है वो भागने की पूरी कोशिश कर रही है ज़ुबी, लेकिन आज तो इसको नहाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसको नहलाने में यही प्रॉब्लम होती है, बहुत ही बुरी तरीके से स्क्रैच करती है, बहुत ही बुरी तरीके से बाइट करती है, तो मतलब अपनी जान को जोखिम में डाल के इसे नहलाना होता है। अभी देखिए कैसे दोनों पैर पे खड़ी हुई है, मतलब इसको सब्र नहीं होता इस बात का कि मुझे कैसे नहलाया जा रहा है। और किटेंस को देखा है मैंने कि वो खुद भी इतनी शदीद गर्मी में जो है वो चाह रहे हैं कि नहला दिया जाए, लेकिन इस बच्ची को तो मतलब पानी से दुनिया ज़माने का बैर है। और यहाँ पर देखिए इसे नहला के हमने इसे टॉवल में ले लिया है क्योंकि अभी बहुत ही ज़्यादा गीली हुई है, और हेयर ड्रायर से तो इसे सख्त एलर्जी है, हेयर ड्रायर से बिल्कुल भी ये ड्राई नहीं होने देती अपने आप को, और इसीलिए मैंने इसे ऐसे कैरी कर रखा है। उसके बाद मैंने इसे छोड़ भी दिया था और ये थोड़ा बहुत अपने आप को लीक कर करके जो है वो क्लीन भी हो गई है। ज़ुबी का काम करते करते ज़ोहर का टाइम भी हो गया था, तो मैंने यहाँ पे ज़ोहर की नमाज़ भी देखी, और साथ ही साथ अम्मी जो है वो ज़ुबी के काम करने की भी नाकाम कोशिश कर रही, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कराती, कुछ भी ग्रूमिंग नहीं कराती, बहुत ही नखरे करती है ये। चाहे नेल कटिंग करनी हो, चाहे ईयर क्लीनिंग करनी हो, चाहे कॉम करना हो, चाहे नहाना धोना हो, ये बहुत ज़्यादा नखरेलू है। यही कैट ऐसी है मुझे लगता है, बाकी सारी तो सीधी होती है। और यहाँ पर देखिए फिर लंच का टाइम हो गया, तो बहुत ही ज़ोरों की भूख भी लगी थी, और यहाँ पे अरवी का सालन भी जो है वो रेडी हो गया था, अरवी और गोश्त का। तो बहुत ही मज़े से, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे इंजॉय करके खाया। तो खैर आज बहुत नहीं चली, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी देर बालकनी में आके बैठ गई थी, बालकनी में आके बैठ गई थी थोड़ी फ्रेश एयर के लिए। उसके बाद यहाँ पे मगरिब की नमाज़ वगैरह अदा करके तो हमने जो है वो बनाया था पास्ता, मतलब बड़ी सिस्टर ने बनाया था, और मैं यहाँ पे सिर्फ इसको बॉईल करने के लिए रख रही हूँ ताकि जो है वो काम जल्दी हो जाए। और बहुत ज़ोरों की भूख भी लगी थी, शाम का टाइम हो रहा था, तकरीबन 8 बज गए थे वैसे। और जब तक मैंने यहाँ पे अम्मी से अपने बालों में जो है वो ऑयलिंग करवा ली, और अभी मुहर्रम का टाइम चला है तो सभी बच्चे नीचे जो है वो कोई शरबत बांट रहा है, कोई कुछ बांट रहा है, तो वही मैं यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंधेरा इतना था कि कुछ दिखाई नहीं। और यहाँ पे अम्मी मेरे बालों में कर रही हैं ऑयलिंग, और साथ ही साथ किचन में बन रहा है लजीज़ और लजीज़ पास्ता, जो कि हमारा डिनर होने वाला है। मतलब खाने पीने से सबने इनकार कर दिया था, सबने कहा कि सिर्फ पास्ता ही हम लोग खाएंगे, तो फिर यहाँ पे भर भर के पास्ता जो है वो रेडी हो गया। मतलब जब हम स्नैक्स के तौर पे खाते तो इतना नहीं बनाते, मतलब लिमिट में बनाते, क्योंकि खाना भी खाना होता है, लेकिन अभी जो हमारा डिनर यही है, तो इसको हमने इंजॉय किया चाय के साथ, और साथ में थोड़ी बहुत बातें शातें की। और अच्छा, तो मैं न्यू कंटेंट जो ला रही हूँ उस पर भी अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।